नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। सड़कें पूरे तरीके से खाली हैं। लॉकडाउन कुछ हद तक अपलिफ्ट हो चुका है एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं अभी सुबह एक 7 बजे साइट विजिट पे जा रहा हूँ। एक सज्जन है, मैं नाम नहीं बताऊँगा उनका, एंड उन्हें बेसिकली JMS मरीन स्क्वायर प्रोजेक्ट है, उसकी वीडियो डाल रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ से आप जाके प्रोजेक्ट देख सकते हैं। बहुत छोटा एंड क्रिस्प प्रोजेक्ट है, तो उसकी साइट विजिट है। एंड इस वीडियो में मैं आपको पूरी साइट विजिट दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम साइट विजिट कराते हैं। तो गुड़गांव पहुंच चुके हैं, JMS के ऑफिस के नीचे खड़े हैं। यहाँ पर आने का जो मेन मोटिव है JMS के ऑफिस में, बेसिकली जो क्लाइंट हैं उन्हें सारा डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है। जैसे जो बातें बताई गई थी कि 80 रुपये पर स्क्वायर फीट पे लीज चढ़ी हुई मिलेगी। स्पेंसर्स ऑलरेडी इसको ले चुका है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो उसका किराएदार रहेगा वो रहेगा स्पेंसर्स, और 80 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा देगा। तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है उन्हें वो दिखाना है, जो रेरा सर्टिफिकेट्स हैं वो दिखाने हैं। ऑब्वियसली किसी प्रोजेक्ट की आप किसी भी प्रोजेक्ट की साइट पे जाएंगे उससे ज़रूर विश्वास होता है, बट उसके बाद आपको उसका ऑफिस भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मॉडल है ये है JMS क्रॉसवॉक का, एंड ये जो मॉडल है ये है मरीन स्क्वायर का। तो ये डमी है प्रोजेक्ट का, आप देख सकते हैं मरीन स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। इन फ्यूचर जो प्रोजेक्ट बन के आएगा वो इस तरीके से बन के आएगा। जो इस प्रोजेक्ट की USP है, मैं वो सारी USPs आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉर्नर प्लॉट है। सेकेंडली, ये सिर्फ 2 एकड़ की लैंड में बना है। एंड उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट छोटा होता है तो उसको कंप्लीट करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड आप देख सकते हैं इसमें आपको लोअर ग्राउंड फ्लोर मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर मिलेगा। उसके अलावा इसमें और कोई फ्लोर नहीं है, तो कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। तो इस वजह से भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो 20 लाख से इसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। एंड इनिशियली आपको सिर्फ 50% ऑफ द अमाउंट देना होता है। जब तक प्रोजेक्ट बन रहा होता है तब तक JMS आपको, जो कंपनी है, जो बिल्डर है, वो आपको 11% के हिसाब से रिटर्न देते हैं। एंड पोजेशन के बाद 9 साल के लिए आपको लीज़ मिलती है। यानी कि अभी जो लोअर ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर स्पेंसर्स ऑलरेडी ले चुका है, उसी की वेरिफिकेशन अंदर सारी चल रही है, सारा पेपर वर्क चल रहा है। अभी हम बस उस रूम में जाने ही वाले हैं। और जो सबसे खास बात है वो इसकी लोकेशन, ये द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 102 में है, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग रहना शुरू हो चुके हैं। बसावट काफ़ी आ चुकी है वहाँ पर। तो इस मॉल के बनते के साथ ही इसके चलने की उम्मीदें नहीं हैं, चलने की श्योरिटी है। तो प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। और टाइम ना लगाते हुए अब सीधे चलते हैं डिस्कशन रूम में। कैसे हैं? नमस्कार। तो ये वो मेन फाइल जो तसल्ली करवाती है, जिसमें सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें सारे ही अप्रूवल्स होते हैं। आप देख सकते हैं मरीन स्क्वायर अप्रूवल फाइल है। ये हरेरा डॉक्यूमेंट, हरेरा नंबर लिखा होता है इसमें, कब तक बनेगा, सारी चीज़ें। एंड ये सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख ही सकते हैं। अब जैसे ये रेरा अप्रूवल है, ये EC अप्रूवल है, एनवायरमेंटल अप्रूवल एंड STP अप्रूवल। तो इस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर अप्रूवल, रेरा के आने के बाद ये सभी अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। बिल्डिंग प्लान्स अप्रूवल, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है इन चीज़ों की। तो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ा है रियल एस्टेट में। जो पहले बिल्डर्स आए थे जिन्होंने कई गलत काम करे, एंड अब लोगों के मन में डर बैठा रहता है कि बिल्डर से नहीं लेना, क्योंकि बिल्डर गलत चीज़ बेचते हैं, धोखा कर सकते हैं। तो रेरा आने के बाद ये फाइल्स, ये अप्रूवल फाइल्स बनने के बाद ऐसा कोई भी धोखा अब नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कितने तरह के अप्रूवल्स लगते हैं। ये सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये हमारा क्रॉस वॉक है, ये मरीन स्क्वायर है। दो ही प्रोजेक्ट करे हैं। क्यों? क्योंकि सर अपनी लैंड पे करते हैं, इतना फंड कहाँ से लाएगा बिल्डर बार बार। 200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट होता है। मेरे को तो मतलब ही सर ये होते हैं चेक सर। अच्छा, ये कस्टमर लेने नहीं आया, वैसे पैसे बहुत दिन दिए कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको पूरे मिल जाते हैं साल के, एक फाइनेंशियल ईयर के मिलेंगे। क्योंकि बैंक इससे ज़्यादा इशू नहीं करेगा। 11 चेक मिलते हैं, 11 चेक मिलते हैं। ऊपर आप डेट्स देख लो ना, मंथ वाइज सेम डेट रहेगी। TDS कट के आती हैं चेक, वो आप बाद में क्लेम कर लोगे ITR में। ये मैं सब आपको ना ड्राफ्ट दे दूँगा, आप आराम से तसल्ली से पढ़ना। 1 मिनट में तो पढ़ा भी नहीं जाएगा। ये सारा आप आराम से पढ़ो। पूरा हमने बना रखा है, रेरा के अंतर्गत बन के आता है। हम अपनी जेब से कुछ ही नहीं बना सकते। पहले की अलग बात थी कि प्लॉट ले ले, कुछ कब्जा हो गया, बिल्डिंग बना रहे वो भाग गया। रेंट भी तो नहीं आता रेजिडेंशियल में। 3% की रिटर्न आ रही है। सच तो बैंक में पैसा डाल दो।
वैसे डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, बाकी सॉफ्ट कॉपी मैं दे दो, तो आराम से आप तसल्ली से पढ़ो और 2-3 दिन लो। जब आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, प्लीज़ करवा, नहीं लगे तो मत करवा। तो बेसिकली मीटिंग ओवर हो चुकी है, सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर कर चुके हैं एंड 1-2 दिनों के अंदर वो फाइनलाइज़ करके बता देंगे। तो ये फ़ायदा रहता है ऑफिस विज़िट करने के, जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेरीज होते हैं, वो हैंड टू हैंड क्लियर हो जाती हैं। सब कुछ समझ आ जाता है कि क्या हमारे वर्ड्स हैं जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या वो डॉक्यूमेंटेड भी है या नहीं है। तो ऑफिस आने से ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाती है। तो ऑफिस का सारा काम अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, अब हम सीधा जा रहे हैं साइट पे। साइट पे हम पहुंच चुके हैं। मैं बाहर जाके आपको फिजिकली साइट भी दिखा देता हूँ। तो ये कंप्लीट साइट है, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन वर्क देख सकते हैं कहाँ तक जा चुका है। अगर आपको कंपैरिजन करना है कि कंस्ट्रक्शन की क्या स्पीड है, क्या कंसिस्टेंसी है, तो आप पिछली वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये कॉर्नर प्लॉट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके इस तरफ कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ पर रोडवेज़ हैं, यहाँ पर बीच में गोल चक्कर है, यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ियाँ लेफ़्ट ले रही हैं। तो ये कॉर्नर प्लॉट है, 2 एकड़ की लैंड है एंड पीछे सारा जो रेजिडेंस है अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी फैमिलीज़ आकर रह रही हैं। तो अभी तक द्वारका एक्सप्रेसवे में किसी भी सेक्टर में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है जहाँ पर रेजिडेंस ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी हो। प्लस जैसे मैंने आपको बताया था, ये सेक्टर 102 की रोड है। अगर आप इसी रोड पे सीधा जाएंगे तो आपको यहाँ पर शोभा सिटी मिलेगी। एंड सामने आप देख सकते हैं, आपको स्कूल भी दिख रहा होगा। और पीछे मैं आपको सारी रेजिडेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग रह भी रहे हैं एंड ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। कैसी लगी सर साइट आपको? साइट तो अच्छी है, काफ़ी प्लान भी अच्छा है। ऑफिस विज़िट हो चुकी है, साइट विज़िट हो चुकी है एंड प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। सारी चीज़ें दे दी गई हैं, हम ऑन द वे हैं। चाय ब्रेक चल रही है एंड कॉस्ट शीट बना दी गई है, डिस्काउंट्स ऑफर कर दिए गए हैं, सारी A to Z सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब 2 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें फाइनलाइज़ हो जाएंगी। फ़िलहाल मैं घर की तरफ जा रहा हूँ अपने क्लाइंट को ड्रॉप करते हुए एंड वीडियो के एंड में, मतलब बेसिकली अब 2 दिनों के बाद मैं फिर से वीडियो बनाना शुरू करूँगा, जिसमें आपको आगे पता चल जाएगा कि उन्होंने हमारे थ्रू प्रॉपर्टी परचेज़ करी है या नहीं करी है। एंड जितनी भी सर्विसेज रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, लाइक कब चेक आते हैं एंड कब बिल्डर बायर आता है, कब MOU आता है, मैं इस चैनल पे एक सीरीज़ बनाऊंगा अब, जिसमें आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। कितने टाइम बाद चेक आ रहे हैं, कितने टाइम बाद बिल्डर बायर एग्रीमेंट आ रहा है और किस तरीके से सारा प्रोसेस चलता है अगर आप हमारे थ्रू एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हो, बेसिकली रेरा रजिस्टर्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हो। तो फिलहाल अभी वेट करते हैं कि 2 दिन के बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो 2 दिन बाद रिवर्ट आ चुके हैं। रिवर्ट पॉजिटिव है। JMS का उन्हें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा, सारी हमने क्वेरी सॉल्व कर दी थी एंड हमारी वन ऑफ द यूट्यूब क्वेरी थी जिसकी मैंने आपको पूरी स्टोरी दिखाई कि किस तरीके से हम साइट विजिट कराते हैं। ऑब्वियसली सारी क्लोजिंग नहीं होती हैं, कुछ क्लोज होती हैं, कुछ क्लोज नहीं होती हैं। लकीली ये चीज़ क्लोज हुई। तो अभी गाड़ी में हमारे क्लाइंट, हमारे सज्जन बैठे हुए हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन उनसे मैं ले लेता हूँ, सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेता हूँ एंड सीधा अब चलते हैं गाड़ी में। तो सारा डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लिया है, सर ने हमें चेक प्रोवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अतुल्यम एंड JMS मरीन स्क्वायर। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा सर से कि अतुल्यम ग्रुप के साथ जो इन्वेस्ट करने का तरीका था, जो सारा प्रोसेस था, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस तो वैसे काफ़ी अच्छा रहा है। और जैसे कि मैंने काफ़ी जगह क्वेरी डाली थी, क्वेरी में कई लोग जैसे मुझे फ़ोन करते थे, तो थोड़ा बहुत पॉइंट बताने के बाद वो सीधा ज़्यादातर मैंने देखा है कि सर आप बुकिंग करा लो, हम कहाँ पे चेक लेने हैं, वो करके। ये चीज़ मेरे को थोड़ा अजीब लगता था और फोर्स करते थे थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा सर अब चेक कहाँ लेने हैं, ये काम, मतलब मेरे डाउट क्लियर नहीं होते थे सही से, बिकॉज ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। इसमें थोड़ा डर भी मेरे को पहले से है, बिकॉज मैंने इन्वेस्टमेंट करानी है इसमें ऐसे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इनमें मतलब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे डाउट हैं जो सारे क्लियर हो पहले तो, और क्लियर होने के बाद मुझे टाइम भी मिले, सोचने का टाइम मिले, थोड़ा बैठने का टाइम मिले। ये नहीं कि मुझे बार बार यही किया कि सर बार बार कि सर कब आऊँ चेक लेने। कई जगह मैंने यही देखा, बट जब मैंने इनकी वीडियो यूट्यूब पे देखी, एक तो वीडियो में भी काफ़ी मुझे अच्छे से समझ में आया, सब कुछ इन्होंने अच्छे से बताया गया है सारा कुछ। और फिर मैंने जब इनसे बात करी फ़ोन पे, सारा कुछ पूछा, तो इन्होंने मुझे सारा कुछ सही से अच्छे से बताया था।
और मतलब ऐसा कुछ फोर्स नहीं लगा कि ये एकदम मतलब जैसे पता चल जाता है कि भाई बंदा देखना ही चाहता है, मतलब कोई भी चीज़ को लेके एकदम से वो हो जाता है कि सर बताइए कब आएँ, क्या करें सर, जल्दी कर दो ये। तो इन्होंने मेरे को बड़े अच्छे से समझाया, मेरे डाउट क्लियर करे। मैंने इन्हें कई बार फ़ोन करे, इन्होंने मुझसे आधा घंटा 1 घंटा, यानी कि रात को अगर मेरे को कुछ भी डाउट हो रहा है 11 बजे ही मैंने इनको फ़ोन करा रात को, तो इन्होंने 11 बजे भी मुझे आधा 1 घंटा दिया है और अच्छे से सब कुछ समझाया है। मेरे सारे डाउट क्लियर करे इन्होंने और मतलब जो भी मेरे डाउट थे वो सब क्लियर हो गए। उसके बाद इन्होंने मुझे टाइम दिया, इन्होंने बोला सर आप टाइम लो, आराम से आप टाइम लो, 2 दिन का टाइम लो, 3 दिन का, आप आराम से टाइम लेके हमें बताओ, कोई भी डाउट होता है वो हमसे पूछो, बिकॉज हम फर्स्ट चाहते हैं कि आपके डाउट क्लियर हो। राइट। और मैं भी यही चाहता था कि मेरे डाउट क्लियर हो। कई चीज़ ऐसी थी जो मैं जानता नहीं था, इन्होंने ही मुझे बताई है कि सर इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कई चीज़ें जो मैंने पूछी नहीं वो भी मुझे आज जानने को मिली इनके थ्रू, और काफ़ी मेरी नॉलेज गेन हुई है, काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ा है इनसे बात करके कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में क्यों निवेश करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और क्या हमें बेनिफिट आगे ये प्रॉपर्टी दे सकती है। राइट। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, इसलिए मैंने माइंड बना लिया। माइंड तो मेरा बना था कि इन्वेस्ट करना है, बट कहीं ना कहीं एक डर सा था, वो डर मेरा निकल चुका है और अब मैं डर निकल चुका है। काफ़ी खुल के मैं ये सब चीज़ों को मैं जान भी चुका हूँ और मैं करना चाहता हूँ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट। तो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा और मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ अतुल्यम ग्रुप को। और ऑलवेज वेलकम सर, ऑलवेज एट योर सर्विस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतनी सारी तारीफ के लिए। अतुल्यम ग्रुप का टू बी ऑनेस्ट मोटिव ही यही है कि सबसे पहले कस्टमर को हम क्लाइंट को तसल्ली दें, तसल्ली देने के बाद हम कुछ पिच करें कि जो उनके मन में डाउट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पर लाखों के डील की बात कर रहे हैं, हम कुछ 500-1000 रुपये की बात नहीं कर रहे। तो जहाँ पर एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ सबसे पहली चीज़ होती है तसल्ली। तो तसल्ली देना हमारा सबसे पहला काम है जो कि हम अपने सभी क्लाइंट्स को देते हैं, एंड जैसे कि आपको प्रोवाइड करी। ओके, तो मूविंग टुवर्ड सेकंड क्वेश्चन, JMS मरीन स्क्वायर आपको एज अ प्रोजेक्ट कैसा लगा? एज अ प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और जैसे आपने हर एंगल से मुझे उसको समझाया, हर चीज़ को अच्छे से डिफ़ाइन कराया, हर चीज़ को बताया अच्छे से, तो उसके हिसाब से मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। उसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो जो बिल्डर हैं जो भी JMS, उनके बारे में सारा पहले ट्रैक रिकॉर्ड सारा उनको समझाया, इनका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, वो चीज़ आपने पहले सारा क्लियर करी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कई लोग ओनली उस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, बिल्डर के बारे में नहीं बताते हैं। आपने बिल्डर का सारा ट्रैक रिकॉर्ड बताया, बिल्डर की हिस्ट्री जानना बहुत यस, हिस्ट्री जानना भी, बिकॉज कई लोग नए होते हैं, ऐसे हम हैं। मुझे आज ऐसा लगता है कि हाँ, जो चीज़ मैंने पूछी नहीं, शायद मैं ये सब ट्रैक रिकॉर्ड शायद नहीं देखता, मैं उस प्रोजेक्ट को जाकर देखता, बट आपने पहले उसको उस चीज़ को क्लियर करा कि सर बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, ऐसा होता है, ये प्रॉपर्टी ऐसे है। तो ये सारा चीज़ मुझे अच्छा लगा काफ़ी, और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आगे आगे बहुत मिलके भी मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों से मिला और एक सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। काफ़ी मुझे सब कुछ क्लियर है, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज क्लियर नहीं होने पे क्या होता है, कभी कभी पैसा दे देते हैं और कई डाउट हमारे अंदर रह जाते हैं और वो ऑल टाइम हमें टेंशन देते रहते हैं। क्लियर होने के एकदम फ्री होके मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। तो आपको रिव्यू दिया हमारे एक हैप्पी कस्टमर ने अतुल्यम ग्रुप का और JMS मरीन स्क्वायर प्रोजेक्ट का। बेसिकली यही अतुल्यम ग्रुप की खासियत है कि हम इतने अच्छे से क्वेरी को रिजॉल्व करते हैं सारे कस्टमर्स की, इतने अच्छे से प्रोवाइड करते हैं सारी सर्विसेज कि हमारा जो अतुल्यम ग्रुप का ऑफिस है वो 11th फ्लोर पे है। तो कोई अगर आप प्रॉपर्टी डीलर देखेंगे या कोई ऐसा इंसान देखेंगे जो कि रियल एस्टेट में वर्क करता है, तो उनके ऑफिसेज यूजुअली कॉर्नर प्लॉट होते हैं या ग्राउंड फ्लोर की दुकानें होती हैं, क्योंकि उन्हें फुटफॉल चाहिए होती है। बट हमारा जो सारा काम है वो रेफरेंस बेस्ड है। आप हमें ऑनलाइन देखेंगे तो सिर्फ हम यूट्यूब पे प्रेजेंट हैं, इंस्टाग्राम या किसी और जगह पर, किसी और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। सिर्फ यहीं से हम क्वेरीज जनरेट करते हैं। एंड सेकंड, जो हमारी सारी लीड्स होती हैं वो रेफरेंस बेस्ड होती हैं, फॉर अ सिंपल रीज़न कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो टोटली सेटिस्फाइड हैं। तो वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड अभी घर की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म एंड जो चेक है वो कल सबमिट हो जाएगा। आई विल ट्राई कि जो सारा आगे का प्रोसेस है मैं वीडियोस के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो किस तरीके से सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। रेस्ट इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। क्लोजिंग फॉर द डे।